हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल क्लासरूम स्टडी पर। आइए आज हम जानेंगे सभी बुक्स और उनके ऑथर्स के बारे में, जो कि लगातार एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी और सभी गवर्नमेंट एग्जामों में पूछा जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है शशि थरूर जी, जिनके द्वारा बहुत ही सारी किताबें लिखी गई हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली है एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। दूसरी है बुकलेस इन बगदाद। तीसरी है इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम। चौथी है इंग्लोरियस एम्पायर। अगली है नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। अगली है द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। एंड अगली है वाई आई एम हिंदू। तो दोस्तों, इनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक एन एरा ऑफ डार्कनेस, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर एंड वाई आई एम हिंदू। ये लगातार ही एग्ज़ामों में पूछी गई है अभी तक की। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले हमारे राइटर की तरफ, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी, जिनके द्वारा लिखी गई है सबसे पहली किताब आँख आ ध्यान छे। दूसरी अ जर्नी, जो कि एक पोयम है। तीसरी कन्वेनियंट एक्शन। चौथी है हमारे एग्ज़ाम वॉरियर। पांचवी है ज्योतिपुंज। छठी है प्रेम तीर्थ। एंड अगली है सोशल हारमोनी। इनके द्वारा भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक हमारी है एग्ज़ाम वॉरियर, सोशल हारमोनी और ज्योतिपुंज। ये तीनों किताबों के बारे में लगातार एग्ज़ाम में पूछा गया है अभी रिसेंटली, तो इनको ज़रूर याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। महात्मा गांधी जी, जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ये ज़रूर याद रखिएगा। छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है कभी कभी। इनके द्वारा लिखी गई है हिंद स्वराज और इंडिया होम रूल। अगली है इनके द्वारा लिखी गई इंडिया ऑफ माई ड्रीम। अगली है पेथवे ऑफ गॉड। फिर है सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। फिर है थर्ड क्लास इन इंडियन रेलवेज़, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इनके द्वारा सभी किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया एक बार इनको पूरी अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। फिर आते हैं हम हमारे जवाहरलाल नेहरू जी पर, जिनकी सबसे पहली किताब है एन ऑटोबायोग्राफी। फिर है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये किताब अभी रिसेंटली ही एसएससी जेल में पूछी गई है। फिर आती है लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। फिर आती है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, जो कि किताब के बारे में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बारे में। फिर आती है द यूनिटी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ये 5 किताबें जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिनकी लिखी हुई किताबें कुछ इस तरह हैं। अदम्य साहस। फिर आती है इनकी इंडिया 2020। फिर आती है इनकी इग्नाइट माइंड। फिर हम देखें इनकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया 2020। फिर आते हैं हम इग्नाइट माइंड पर। फिर आते हैं इंस्पायरिंग थॉट्स ना जीवन। फिर आते हैं टर्निंग पॉइंट। ये सारी 6 किताबें इनके द्वारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से कि इंडिया 2020 रिसेंटली पूछी गई एग्ज़ामों में से है। अगला है हमारे राइटर चेतन भगत जी। चेतन भगत जी बहुत ही फेमस ऑथर हैं, जिनके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। उनकी बहुत सारी किताबें मोस्टली लोगों ने पढ़ी हैं। तो आते हैं इनके बारे में। सबसे पहली किताब 5 पॉइंट समवन। फिर आती है हाफ गर्लफ्रेंड। एक मूवी भी हाफ गर्लफ्रेंड, दोस्तों आप सभी ने देखी होगी, आइए लेकिन उस बारे में नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम वन नाइट एट कॉल सेंटर। फिर आती है वन इंडियन गर्ल। देन आती है रिवॉल्यूशन 2020। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, इंडिया 2020 और रिवॉल्यूशन 2020। इंडिया 2020 अब्दुल कलाम के बारे में, अब्दुल कलाम जी के बारे में लिखी गई है, अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई है। और रिवॉल्यूशन 2020 चेतन भगत जी के द्वारा लिखी गई है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर आती है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ये सबसे फेमस किताब है, चेतन भगत जी की है। फिर आते हैं द गर्ल इन अ रूम 105। फिर है टू
टू स्टेट एक मूवी भी आप सभी को पता ही होगा। अब हम अगला चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हम द प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर एंड मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ, ये लिखी गई है एडमिरल सुशील कुमार जी की तरफ। अगली है गेम चेंजर, जो कि लिखी गई है शाहिद अफरीदी द्वारा। एवरी वोट काउंट द स्टोरी ऑफ इंडिया इलेक्शन इंडियन सिलेक्शंस, नवीन चावला जी के द्वारा लिखी गई है। फंक्शन ऑफ टाटा सवरैनिटी द परस्यूट्स ऑफ सुप्रीमेसी, जो कि विनीत गोयनका जी के द्वारा लिखी गई है। चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, जो कि हरिवंश एंड रवि दत्ता जी के द्वारा लिखी गई है। श्रीदेवी, जो कि एक बहुत ही अच्छे एक्टर भी हैं, श्रीदेवी गर्ल वुमेन सुपरस्टार, सत्यार्थ नायक जी के द्वारा लिखी गई है। माई लाइफ माई मिशन, जो कि बाबा रामदेव जी के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये अभी रिसेंटली SSCGL में पूछी गई थी, माई लाइफ माई मिशन। द डायरी ऑफ मनु गांधी, जो कि त्रिपेट शाहरुख के द्वारा लिखी गई है। अगला है फ्रॉम पोजीशन टू फ्रीडम, जो कि उमा महेश्वरी जी के द्वारा लिखी गई है। अब हम चलते हैं अगली पे, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, जो कि वेंकैया नायडू की तरह लिखी गई है। दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में कहीं कमेंट करके बताइएगा कि वेंकैया नायडू जी अभी प्रेजेंटली कौन है हमारे देश के। अब हम चलते हैं उनकी ही अगली बुक पर, मूविंग फॉरवर्ड अ ईयर इन द ऑफिस, ये भी वेंकैया नायडू जी की द्वारा लिखी गई है। अगला चलते हैं हम, लेसन लाइफ ऑफ वन अननोइंगली, जो कि अनुपम खेर बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। अगला चलते हैं हम, द थर्ड पिलर, जो कि रघुवर राजन के द्वारा लिखी गई है। अगले स्लाइड पर हम चलते हैं, विराट द मेकिंग ऑफ चेंज। आप सभी जानते हैं कि विराट कोहली जी कौन है, एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बैट्समैन हैं। इनके ऊपर लिखी गई किताब है, नीरज शाह एंड विधांशु कुमार जी ने लिखी गई है। डिफाइनिंग इंडिया टू देयर आई, जो कि सोनिया सिंह के द्वारा लिखी गई है। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोएलिशन हैंडबुक, जो कि साबा नायक्यू के द्वारा लिखी गई है। सैफ्टन स्वाड मनोशी सिन्हा रावल जी के द्वारा लिखी गई है। अगला हम चलते हैं, मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया ट्रांसफॉर्मेशन अंडर मोदी गवर्नमेंट, जो कि बिबेक डैबरॉय, नॉर्बर्न गांगुली एंड किशोर देसाई जी के द्वारा लिखी गई है। अगला हम चलते हैं, द ओवरस्टैरी, जो कि फिक्शन है, रिचर्ड पावर जी के द्वारा लिखी गई है। द न्यू नेग्रो द लाइफ ऑफ एलन लॉक, जो कि जेफरी सी स्वाट के द्वारा लिखी गई है। अगला हम चलते हैं, बीविड, जो कि फॉरेस्ट कैंडर के द्वारा लिखी गई है। अब हम आ जाते हैं कुछ अवार्ड विनिंग किताबों पर। बुकर प्राइज इन 3 किताबों ने जीता है, जो कि द टेस्टामेंट्स, जो कि मार्गरेट एटवुड के द्वारा लिखी गई है। गर्ल वुमेन अदर, जो कि बर्नार्ड टिन्स एवेरिस्टो के द्वारा लिखी गई है। अमेरिकन मैरिज द तैयारी जॉन्स के द्वारा लिखी गई है। सरस्वती सम्मान अवार्ड जिसने जीता है वो है चेक बुक, जो कि वजदा मोही जी के द्वारा लिखी गई है। व्यास सम्मान, जो कागज की नाव को गया है, नासिरा शर्मा जी की तरह लिखी गई है। अब हम दोस्तों चल के आते हैं हमारे कुछ क्रिकेटर्स की तरफ जिनके द्वारा किताबें लिखी गई हैं। सबसे पहले ये है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेटर टू कैंसर एंड बैक, युवराज सिंह जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर भी हैं, बॉलिंग भी करते हैं। अगले हैं 281 एंड बियॉन्ड, VVS लक्ष्मण एंड आर कौशिक जी के द्वारा लिखी गई है। नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी, जो कि शेन वॉन की तरह लिखी गई है। दोस्तों आप सभी के लिए एक और क्वेश्चन है, शेन वॉन किस टीम से बिलोंग करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, जो कि सौरव गांगुली जी के द्वारा लिखी गई है, एंड गौतम भट्टाचार्य। दोस्तों आपने एक मैच देखा ही होगा, इसमें सौरव गांगुली जी वर्ल्ड कप में अपनी टी-शर्ट उतारते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड कप था। आप कृपया बताइए कि वो वर्ल्ड कप किस ईयर में जीता गया था, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट हम लिख चलते हैं इम्परफेक्ट, जो कि संजय मांजरेकर जी के द्वारा लिखी गई है। द जर्नी स्टीव स्मिथ जी के द्वारा लिखी गई है। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, जो क्रिस गेल जी के द्वारा लिखी गई है। सर दोस्तों आप सभी जानते हैं क्रिस गेल कौन है, जो कि बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है, जो सबके छक्के छुड़ा देते हैं।
ये किस टीम से बिलोंग करते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी हुई है। आप सभी जानते हैं सचिन तेंदुलकर कौन है। गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है जिन्होंने इतने ही रिकॉर्ड्स बनाए हैं, आप जानते ही होंगे। और आप जानते हैं तो आप सभी को बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि सचिन तेंदुलकर जी ने कितने नए पूरे बनाए हैं रिकॉर्ड्स। तो दोस्तों यही ख़त्म होता है हमारे सारे बुक्स और उनके लेखक। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली बार बहुत सारे नॉलेज के साथ, जो कि आपके जैसे CGL, CHSL, रेलवे, ग्रुप D, NTPC सारी एग्ज़ामों में आपको बहुत ही काम आएगा, सारी गवर्नमेंट एग्ज़ामों में। तो कृपया आप प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो हमारे क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम टारगेट कर रहे हैं अगली आने वाली एग्ज़ाम। अभी तो कोरोना चल रहा है, उस कारण से सारी एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुकी हैं। तो हमने सीरीज़ स्टार्ट करी है जिसमें हम सभी इम्पोर्टेंट GK के टॉपिक्स रिवाइज़ करेंगे, जो कि हमारी सबसे अभी आने वाली एग्ज़ाम होगी शायद SSC CHSL, जो इसमें सारे GK के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं हम कवर अप करेंगे और टारगेट करेंगे। थैंक यू।